हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर कारतूस पढ़ने जा रहे हैं। जो हबीब तनवीर जी हैं, ये कारतूस पाठ के लेखक हैं। इसलिए हम पाठ को पढ़ने से पहले इसके लेखक का परिचय पढ़ना चाहेंगे। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने लगे और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। लोक नाट्य मतलब लोगों में प्रिय, जो लोग के जैसे नाटक मंडली जो होती है वो। कई पुरस्कारों, फेलोशिपों और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा, बाजार, चरणदास, चोर, देख रहे हैं, नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया है। बेटा एक तरह से ये जो हैं नाटककार हुए हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे इन्होंने नाटक लिखे हैं। कारतूस भी उन्हीं में से एक है। तो बेटा कारतूस जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने से आपने इसके शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। बेटा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कारतूस क्या होते हैं? जो पिस्तौल या बंदूक में जो गोली डाली जाती है, उससे गोली जिसके अंदर होती है उसे कारतूस बोलते हैं। यानी कि एक तरह से जो पिस्तौल बंदूक में डाली जाने वाली जो गोलियां होती हैं उन्हें हम कारतूस बोलते हैं। तो बेटा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये कारतूस जो पाठ है वो एक अवध के नवाब आसिफ जुदौला के जाबाज बेटे, यानी कि कहने की बात है कि वजीर अली एक व्यक्ति का नाम है जो बड़ा ही जाबाज व्यक्ति है, किसी से न डरने वाला है। वह अंग्रेजों से नफरत करता था और उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता था। अब बाहर निकालना चाहता था तो वो उनके प्रति आवाज उठाता था, अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आप एसएस में पढ़ते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों ने भी उसे रॉबिन हुड का दर्जा दे रखा था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने उसे रॉबिन हुड का दर्जा दे रखा था। रॉबिन हुड एक ऐसे ही जाबाज व्यक्ति थे, इसीलिए यानी कि रॉबिन हुड जो थे वो अंग्रेजों में थे, अंग्रेज थे जो काफी समय पहले बड़े ही जाबाज व्यक्ति थे। लेकिन वजीर अली हमारे देश से था, लेकिन अंग्रेजों ने वजीर अली की हरकतों से एक तरह से वजीर अली की हरकतों को देख करके, उसके जाबाजपन को देख करके, उसकी बहादुरी को देख करके उसे रॉबिन हुड कहने लगे थे। वजीर अली इतना बहादुर था कि वह कंपनी को बटालियन के खेमे में भी अकेले ही पहुंचकर उन्हें साक्ते में ला सकता था, डाल देता था। यानी कि एक तरह से वो खेमा होता है बेटा जहाँ पर फौज रुकी होती है टेंट वगैरह डाल करके, तो इस तरह से वो अकेला ही उस खेमे में भी जाता है और जब वहां से वो कारतूस भी ले लेता है और तब वो वहां से बाहर निकलता है। उसके बाद उसको पता चलता है उनको, तो वो सब ऐसे सकते में आ जाते हैं कि जो वजीर अली इतना साहसी व्यक्ति है कि एक तरह से सैनिकों के खेमे में अकेला घुस सकता है और उसे डर नहीं लगता। तो बेटा आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये नाटक है, तो इस तरह से इसको लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि कौन कैसे पात्र हैं इसमें। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है बेटा कि पात्र जो हैं इसमें कौन कौन है? पात्र मतलब व्यक्ति, जो इसमें व्यक्ति का जो एक तरह से यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं। पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। कौन ये है? कर्नल है, इनमें लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और सवार है। अवधि यानी 5 मिनट। जमाना सन 1799 का समय है यहाँ पर रात्रि। जमाना मतलब उस समय, यानी कि 1799 की ये बात है। और समय यानी कि जो नाटक, यानी कि जो भी नाटक मंडली यहाँ पर हो रही है, यानी ये जो नाटक है कारतूस, ये
रात के समय के बारे में बता रहा है। यहाँ पर स्थान है, ये नाटक कहाँ हो रहा है, गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। यानी कि स्थान कहाँ है, यानी कि जो बात हो रही है वो चीज यहाँ पर बताई गई है कि घटना है, ये नाटक जो है कहाँ हुआ था, ये घटना कब कहाँ घटित हुई थी। ये गोरखपुर के जंगल में जो कर्नल कांजिम के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। तो बेटा कहने की बात यहाँ है कि वो टेंट के अंदर, यानी कि जो तंबू डाल करके लोग रहते हैं उसको खेमा बोलते हैं। तो खेमे में कर्नल है और उसमें अंदर बैठे लोगों का वर्णन है। दो अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं, यानी कि इस खेमे के अंदर दो अंग्रेज बैठ करके बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है, यानी कि वहां का वातावरण का वर्णन किया गया है इसमें। फिर कर्नल कहता है जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट कहता है हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। यानी कि इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए हैं और इनके साथ बहुत सारे सिपाही भी हैं। अब कर्नल कहता है उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं कि रॉबिन हुड भी एक ऐसा ही जाबाज व्यक्ति था जो किसी के हाथ नहीं लगता था। तो कहता है कि उसके कारनामे देख करके, उसके अफसाने मतलब उसके द्वारा किए हुए कार्यों को सुन करके रॉबिन हुड की याद आती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इन 5 महीनों में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो वजीर अली था वो अवध का राजा बन गया था और उसने केवल 5 महीने ही काम किया था वहां पर, यानी राजा के पदवी पर वो 5 महीने ही रहा, लेकिन उसने अपने अवध को एक तरह से अंग्रेजों से बिल्कुल बेअसर करने में वो कामयाब हो गया था। यानी कि अंग्रेजों को वहां पर हावी नहीं होने दिया था, उनको वहां से बाहर निकाल दिया था। लोगों को भी उनके अंदर से अंग्रेजों के प्रति डर की भावना को उसने समाप्त कर दिया था। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कर्नल कॉलिंज से ये शहादत अली कौन है। अब ये लेफ्टिनेंट पूछता है ये शहादत अली कौन है। तो कर्नल कहता है आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। यानी कि एक तरह से ये जो है वजीर अली का दुश्मन है। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। यानी कि आसिफ उद्दौला के यहाँ पर कोई बेटा नहीं था, लेकिन जब वजीर अली राजा बना तो ये शहादत अली को एक तरह से मौत का ख्याल आया। यानी कि जो शहादत अली है वो अंग्रेजों का हितैषी है और वो वजीर अली से बदला लेना चाहता है। लेफ्टिनेंट अगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत है, यानी कि क्या आपने कुछ इसके बारे में सोचा है कि अवध के स्थान पर अवध पर अब वजीर अली के स्थान पर शहादत अली को राजा बना दिया जाए। अब ये शहादत अली को राजा क्यों बना रहे थे, क्योंकि शहादत अली अंग्रेजों का कहना मानता था। अंग्रेज उससे जो चाहते थे वो चीज, वो धन वहां से वो ले सकते थे। तो लेफ्टिनेंट कहता है मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में हमें क्या मसलियत होगी, हमें क्या फायदा मिलेगा। कर्नल कहता है शहादत अली हमारा दोस्त है और वह बहुत ऐश पसंद आदमी है, यानी कि ऐश करना चाहता है वो, तो इसलिए हमें अपनी आधी मुमकिलियत यानी जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नगद। यानी कि उसको बना देने से क्या हुआ कि उसने मेरी आधी जायदाद दे दी, दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद भी दिए हैं। अब वो भी मजे करता है और हम भी, यानी कि अब वो भी मजे करता रहता है धन दौलत पर और हम भी। नेक्स्ट बेटा। फिर लेफ्टिनेंट कहता है सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि मैंने सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। ठीक है, तो कर्नल कहता है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी, यानी कि उन्हें यहाँ पर अंग्रेजों पर हमला बोलने के लिए बुला रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है कौन शमसुद्दौला। कर्नल कहता है नवाब बंगाल का
रिश्ते में भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है इसका तो ये मतलब हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कंपनी मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने जो भारतीयों से ऐठा है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। यानी कि अब जो वहां का अंग्रेजों का जो बड़ा अफसर है वो लॉर्ड वेल्जली है और लॉर्ड क्लाइव जो है वो पहले था और उसने भारत से बहुत ज्यादा धन इकट्ठा किया था। तो कहता है कि अगर ऐसे ही जो है वजीर अली किसी राजा को हमारे ऊपर हमला करने के लिए भारत बुलाएगा तो हमने जो लॉर्ड क्लाइव के समय में जो धन दौलत लूटी है वो अब लॉर्ड वेल्जली के हाथों, यानी कि अब उसका राज है तो अब हमें वो खोनी पड़ेगी। तो लेफ्टिनेंट कहता है वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो कर्नल कहता है पूरी एक फौज पूरी फौज लेकर के मैं इसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। धूल झोंकना बेटा यहाँ पर एक मुहावरा है, यानी कि वो धोखा दे रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, यानी कुछ ही व्यक्ति हैं, ऐसी नहीं पूरी पलटन या पूरी सेना उनके पास, वो तो कुछ ही व्यक्ति हैं। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, यानी मुट्ठी भर का मतलब होता है बहुत थोड़े, ये भी एक मुहावरा है। मुट्ठी भर आदमी यानी कि बहुत कम आदमी, कि आदमी को हम मुट्ठी में थोड़ी ना ले सकते हैं। तो कहता है मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम, यानी कि थोड़े से व्यक्ति उसके साथ, फिर भी वो इतना जज्बा रखता है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वजीर अली जाति तौर से तो बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहता है बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल न करता, यानी कंपनी यानी अंग्रेजों के किसी बड़े अफसर का उसने कंपनी के वकील का, यानी कि वकील की उसने हत्या कर दी थी। अब क्यों की थी ये भी यहाँ आगे बताया जाएगा। तो लेफ्टिनेंट कहता है ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ। तो लेफ्टिनेंट पूछता है इसका क्या किस्सा हुआ कि भाई इसने, ये कर्नल से पूछता है कि उसने उस वकील को क्यों मारा। कर्नल कहता है किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद, यानी कि वजीर अली को राजा के पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया, यानी कि उसको पद से हटा दिया, उसको बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपए सालाना, यानी सालाना मतलब साल में वजीफा मुकर्रर कर दिया कि तुझे साल में 3 लाख रुपए मिल जाएंगे और तू इस राजा की पदवी को छोड़ दे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया मतलब याद किया, यानी कि एक तरह से उसको नौकरी बना लिया गया। और तलब करना मतलब जब मर्जी आएगी वो उसको अपने पास बुला लेंगे। तो वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर रहा है, यानी कि मुझे क्यों बुला रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला कहने लगे। अब वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया अर्थात उसको मार दिया। फिर लेफ्टिनेंट कहता है और भाग गया। फिर कर्नल कहता है कि अपने जानिसारों समेत, जानिसार मतलब उसका साथ देने वाले, आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में गागरा तक पहुंचा दिया, यानी कि हिफाजत में मतलब अपनी सुरक्षा में। अब ये कारवां इन जंगलों में, कारवां मतलब उन लोगों का झुंड इस जंगलों में कई साल से भटक रहा है, यानी कि अब ये जो जाबाज, यानी अब लग रहा है कि कई साल से यहाँ पर भटक रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे है लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की क्या स्कीम है, यानी उसने क्या सोच रखा है। तो कर्नल कहता है स्कीम ये है वो किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, यानी नेपाल वो पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए, यानी कि एक तरह से वो चाहता है कि अफगान भारत पर हमला करे, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। यानी कि अब उसकी ये स्कीम है, उसकी यही सोच है कि वो नेपाल जाए और अफगानी लोगों को साथ लेकर आए और शहादत अली जो उसकी सीट पर यानी उसकी राजा की पदवी पर बैठा है उसको हटा दे और साथ ही अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान से निकाल दे। तो लेफ्टिनेंट कहता है नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच भी गया हो, कि हो सकता है चला भी गया हो। तो कर्नल कहता है कि हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, यानी कि उसको बड़े अच्छे से, यानी कि उसके ऊपर नजर है हमारी। तो
वो नहीं गया होगा। ठीक है, हमें अच्छी तरह यह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। तभी एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है और कर्नल से कहता है, कर्नल उसी टाइम उठ जाते हैं, क्या बात है? तो गोरा यानी कि वो सिपाही, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द मतलब धूल। अब कर्नल कहता है, सिपाहियों से ये कह दो कि तैयार रहे। यानी कि सिपाही सलाम करके, यानी कि सिपाही जो आया था वो सलाम करके चला जाता है और कर्नल उसे कहता है कि वो बता दे कि सभी सिपाही तैयार रहें। तो लेफ्टिनेंट कहता है, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, यानी कि जो लेफ्टिनेंट है उसी टाइम जब सिपाही आया, सिपाही ने कहा कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है, तो खिड़की से देखने लग जाता है। गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, यानी कि काफिला मतलब लोगों का, बड़े मतलब बहुत सारे लोग सेना के रूप में। मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है, यानी कि वो खिड़की से देखता है कि धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि बहुत बड़ी सेना आ रही हो, लेकिन नजर एक ही व्यक्ति आ रहा है। तो कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। सरपट मतलब बहुत जल्दी जल्दी, बहुत तेज। लेफ्टिनेंट कहता है वो सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाहियों को बुला लेता है। तभी तो कर्नल कहता है सिपाहियों से कहो, यानी कि एक सिपाही को कहता है कि सभी सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखिए कि ये किस तरफ जा रहा है। तभी सिपाही भी वापस सलाम करके चला जाता है। तो लेफ्टिनेंट कहता है सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। यानी कि टोपों की जो है घोड़े की टोप होती है, घोड़े के खुरों की आवाज, टोपों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है, यानी कि आ जाती, मतलब उसको जो घोड़े की आवाजें थी वो वहां पर रुक जाती है, अर्थात वो उनके पास आ गया है। तो सवार कहता है बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा जो सिपाही था वो चिल्लाकर कहता है बहुत खूब। सवार कहता है बाहर से ही। सवार सी, गोरा अंदर जाकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल कहता है भेज दो। फिर लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। यानी कि यहाँ पर जब वो गोरा व्यक्ति यानी सिपाही उससे आकर पूछता है कि वो मिलना चाहता है, तो इस पर लेफ्टिनेंट कहता है कि हो सकता है ये वजीर अली का आदमी हो और हमें कोई खबर देना चाहता हो। कर्नल कहता है खामोश रहो, यानी कि चुप रहो। सवार जो है सिपाही के साथ अंदर आ जाता है उसी समय। तो सवार जो है यानी घुड़सवार जो घोड़े पर आ रहा था, यानी कि वजीर अली, आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई, यानी कि एकांत चाहिए मुझे यहाँ पर, यानी कि मैं अकेले इस कर्नल से बात करना चाहता हूँ। कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह सकते हैं, यानी कि अपने दिल की मन की बात कह सकते हैं। तो सवार कहता है दीवार हम दोस्त दारद तन्हाई, अर्थात इन चारों वर्डों का अर्थ है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को इशारा करता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और जो सवार है वो खेमे में तन्हा यानी अकेले रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, यानी कि चारों तरफ देख करके, जैसे चारों तरफ नजर दौड़ा करके कहते हैं कि सवार कहता है आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है, यानी कि इस जगह पर आपने खेमा क्यों डाल रखा है। तो जो है यानी कि एक तरह से बेटा यहाँ पर क्या कहा था मैंने, खेमे से तन्हा रह जाते हैं और जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देख करके सवार क्या कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाल रखा है। तो वो कहता है, कर्नल बताता है कंपनी का हुक्म है, यानी अंग्रेजों का, यानी हमारी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है लेकिन इतना लावल लश्कर क्या मायने, यानी कितनी ज्यादा सेना क्यों। तो कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, यानी कि वजीर अली तो ऐसा व्यक्ति है कि उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरी सेना कम पड़ जाए। तो सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब, यानी कि एक तरह से पूछ रहा है। कर्नल कहता है क्यों। सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है, यानी कि जो सवार है वो उसको कहता है, यानी कि जो खुद वजीर अली है वो कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो कर्नल पूछता है क्यों, मुश्किल क्यों है। तो सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है। तो जाबाज सिपाही है तो क्या। कर्नल कहता है मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। सवार कहता है चंद कारतूस, चंद मतलब कुछ,
कर्नल कहता है किस लिए चाहिए तुझे कारतूस? तो सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल कहता है, अब उसको तो ये लग गया कि ये तो इसका दोस्त है, और कह देता है ये ले 10 कारतूस, यानी कि ले 10 कारतूस तुम ले लो। अब कर्नल पूछता है, मतलब उसको 10 कारतूस तो पहले दे दिए। अब ये सवार कह देता है पहले मुस्कुराते हुए शुक्रिया, यानी कि उसका धन्यवाद करता है। तो कर्नल अब उसका नाम पूछता है, जब उसको 10 कारतूस उसने दे दिए, आपका नाम? तो सवार कहता है वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी है, यानी कि तुझे मार नहीं रहा हूँ, ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है, यानी कि वो फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है, यानी कि एक तरह से जब वजीर अली कहता है, वो सवार जो कहता है कि मेरा नाम वजीर अली है, तो वो हक्का बक्का, यानी कि उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो वहां पर सन्नाटा छाया रहता है, कुछ भी नहीं, उसको अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि लोगों को चिल्ला करके कह सके कि इसको गिरफ्तार कर लो। फिर लेफ्टिनेंट आता है तो कहता है कौन था? तो जनरल कहता है बड़ी ही धीरे से, यानी दबी जुबान से, मतलब बड़ी धीरे से, अपने आप से ही कहता है एक जाबाज सिपाही, यानी कि एक बहादुर व्यक्ति। तो बेटा ये एक दृश्य था, एक खेमे का दृश्य था, एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, और इस नाटक के माध्यम से अवध के राजा वजीर अली की एक तरह से जाबाजपन, उसकी दिलेरी, होशियारी का वर्णन किया है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि जो वजीर अली है वो अंग्रेजों से नफरत करता था और उनको देश से निकालना चाहता था। धन्यवाद।